and instructors of different ITI and dear participants. मेरा नाम लक्ष्य वर्मा है। हम स्टेट ऑफ आर्ट गवर्नमेंट ITI सुंदरनगर से बिलोंग करते हैं। हमारा प्रोजेक्ट विंड एनर्जी और स्मार्ट सिटी के ऊपर आधारित है। जिस प्रकार स्मार्ट सिटी में हर एक फैसिलिटीज उपलब्ध होती है, उसी तरह हमने स्मार्ट सिटी का एक छोटा सा स्वरूप तैयार किया है। इसमें हमने पवन चक्की की सहायता से बिजली उत्पन्न की है तथा उत्पन्न की गई बिजली को सबस्टेशन, ट्रांसमिशन टावर तथा पोल के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आजकल रोड एक्सीडेंट की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, जिसे ध्यान में रखते हुए हमने अपने स्मार्ट सिटी में ट्रैफिक लाइट्स का भी उपयोग किया है। बिजली की कंजप्शन को कम करने के लिए हमने ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट्स का उपयोग किया है, जो कि एक सेंसर से जुड़ी होती है और अंधेरा होने पर यह ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है तथा उजाला होने पर यह ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है। हमने अपने प्रोजेक्ट में रेन डिटेक्टर, वाटर फ्लड डिटेक्टर को जोड़ा है। रेन डिटेक्टर उस जगह काम आता है जहां पर इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं। इंडस्ट्रियल एरियाज में वर्कर्स रात को सी शिफ्ट में काम करके आते हैं। उन्होंने अपने कपड़े तथा जरूरी सामान बाहर रखा होता है। रेन डिटेक्टर की मदद से बीप साउंड प्रोड्यूस होता है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि बाहर बारिश लगी हुई है तथा वह अपने जरूरी सामान तथा कपड़ों को एक सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं। हमने वाटर फ्लड डिटेक्टर को भी यूज किया है। जब भी पानी का स्तर इस अलार्म स्विच तक पहुंचता है तो यह बीप करना शुरू कर देता है, जिससे पता चलता है कि शहर में पानी का स्तर खतरे के निशान से ऊपर बढ़ चुका है। हमने इस प्रोजेक्ट में सेफ्टी का ध्यान रखते हुए ट्रांसमिशन टावर लाइन पर रेड वॉल्स का उपयोग किया है, जिससे हेलीकॉप्टर की पायलट्स को यह पता चल जाता है कि आगे ट्रांसमिशन लाइन है तथा वह अपने हाइट को नियंत्रित रखते हैं। हमने इस प्रोजेक्ट को इको फ्रेंडली बनाया है। इस प्रोजेक्ट में हमने भरपूर मात्रा में जंगली जानवरों का ख्याल भी रखा है। और तो ये था हमारा प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि यह 30% स्क्रैप से बना हुआ है और 70% इसका सामान हमने इंपोर्ट किया हुआ है। तो ये छोटा सा मॉडल था हमारा। इसके वर्किंग के बारे में हमें मनीष कौशल जी बताएंगे। जैसा कि लक्ष्य ने आपको बताया कि हमारे प्रोजेक्ट में ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट और ट्रैफिक लाइट्स लगी हुई हैं। तो ट्रैफिक लाइट्स की वर्किंग तो जेम्स हॉकडॉन ने पहली बार 1868 ईस्वी में ट्रैफिक लाइट्स बनाए थे और ये उन्होंने पुलिस और फायर ब्रिगेड की हेल्प के लिए बनाए थे। आपातकालीन स्थितियों में ट्रैफिक जाम लगने का खतरा ज्यादा होता था, इसलिए कोई पुलिस वाला या फायर ब्रिगेड का कर्मचारी इनको मैनुअली ऑन ऑफ करता था। तो आज की डेट में हमारे पास ट्रैफिक लाइट ऑटोमेटिक मिलती है। जो ऑटोमेटिक ट्रैफिक लाइट बनाने के लिए सबसे पहले हमने ट्रांसफार्मर से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से 100 हमने IC555 और IC 40 तार का यूज किया गया है। और वैसे ही हमारी ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट जो है लाइट कंजप्शन को कम करती है, जिससे कि अंधेरा होने के कारण ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है। जैसे ही दिन का उजाला होगा तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। इससे हमारी बिजली की बचत भी होगी और पैसे बचेंगे। और पहले ये भी मैनुअली ऑपरेट की जाती थी, तो किसी पर्सन को काम में रखकर उससे ऑन ऑफ करवाया जाता था। इससे टाइम की भी वेस्टेज होती थी, तो पैसे की भी वेस्टेज होती थी। तो ये भी हमारा एक प्रकार से बचत के सुझाव से ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट यूज होती है। और उसके बाद हमने ये रेन डिटेक्टर का बनाया है। जैसे कि इंडस्ट्रियल एरिया में बारिश कभी भी लग सकती है, तो कई बार फैक्ट्रियों को भी नुकसान होता है, तो लेबर को भी नुकसान होगा। इससे बचने के लिए कि ट्रैफिक जैसे ही बारिश हमारी स्टार्ट होगी तो ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा अलार्म, जिससे पता लग जाएगा कि बारिश है। कोई हमारा सूखने का सामान रखा हुआ है बाहर, उसको हम अंदर कर सकते हैं। और इसी आधार पर काम करता है हमारा ये वाटर फ्लड डिटेक्टर, जिससे कि जो हमारी नदियों के लेवल है वो अचानक से बढ़ जाते हैं बरसात के मौसम में। जैसे कि हाइड्रो प्लांट के नजदीक भी नदियों के लिए लगे होते हैं, चाहे छोटी लिफ्ट वगैरह कहीं डूब ना जाए, जिससे कि हमें टाइम से पता लग जाता है कि पानी का स्तर बढ़ रहा है और हम किनारा छोड़कर सेफ जगह पर पहुंच सकते हैं। और हमारी जो यहाँ पे बिजली बनी हुई है ये पूरी इको फ्रेंडली विंड पावर सिस्टम है। हवा से हम बिजली जनरेट कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा प्रोजेक्ट इको फ्रेंडली है। और विंड टरबाइन के बारे में कशिश बताएंगे। मैं आपको विंड एनर्जी के बारे में बताऊंगी। विंड टरबाइन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। विंड एनर्जी को हम 2 से 3 ब्लेड को लेके शाफ्ट पर माउंट किया जाता है और शाफ्ट
रोटर्स बनते हैं। रोटर्स गियर बॉक्स के साथ जुड़े होते हैं। गियर बॉक्स जनरेटर के साथ जुड़ा होता है, जो कि बनी हुई मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये वोल्टेज लो होती है, इसलिए हमने लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलने के लिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज किया है, जिससे 33 kV टू 66 kV वोल्टेज बनेगी और जो डाउन ट्रांसफार्मर के थ्रू लोगों के घरों में सप्लाई फेज एंड न्यूट्रल की सप्लाई जाएगी। तो ये था हमारा छोटा सा मॉडल। तो ये मॉडल हमारा बहुत ही कम समय में तैयार हुआ है। तो इसके लिए हम अपने इंस्ट्रक्टर और प्रिंसिपल का धन्यवाद करना चाहते हैं, जिन्होंने हमारी बहुत मदद की। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।